शर्मा किचन में। ये मैंने गाय का दूध लिया हुआ है 2 किलो। अब इस दूध से मैं पनीर बनाऊंगी। पनीर बनाना ज़्यादातर सबको आता ही है। और ये मैंने पनीर बना लिया है। ये पनीर रखा हुआ है मेरा। ये रहा 2 किलो दूध का है। ये 250 ग्राम है या 200 ग्राम है या कितना है, इसके बराबर मैंने एक माप बना लिया है कटोरी का। ये वाली कटोरी मैंने नाप के लिए बना ली है। इसी को भरकर है, देखो ये इसको भरकर है। ये थोड़ा सा वो है, तो इसी को भरकर मैंने यहाँ पर ये चीनी डाल दी है। इसी कटोरी को मैनेजमेंट के लिए इसी कटोरी को मैंने बना लिया है। इस कटोरी को ही भर के मैंने 2 कटोरी इसमें चीनी डाल दी है। और ये मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। जो ये चाशनी अब बन रही है, अभी इतनी तो नहीं है लेकिन और थोड़ी सी हो रही है बनने के जैसे। तो मैंने बनाने के लिए रख दी है। तो ये चीनी है, देखो अभी चीनी दिखाई दे रही है, मुझे तो दिख रही है ये चीनी है। अभी चीनी भुज जाए धीरे धीरे, तब तक मैं ये करूँगी, क्या कहते हैं इसको, कर लूँगी ये पनीर को वो कर लूँगी मैं ऐसे। ये वाली हथेली नहीं है, ये जिस पर ये वाली हथेली, इस पर ही करना चाहिए। ये व्रत के रसगुल्ले बना रही हूँ मैं, छैना के, जो व्रत में खा लेंगे। इसमें कोई भी मिलावट नहीं, जैसे कि मैदा या कुछ भी ऊपर से कुछ नहीं डाल रही। और देखो दिखाऊँगी इसको ऐसे करके। बहुत आसान है और बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों को तो मेरे बहुत ही ज़्यादा। मेरे बेटे ने मेरे ने व्रत रखा हुआ, तो कुछ मीठे के लिए कह रहा था, तो मीठा तो है, लेकिन मैं बोले घर पे मम्मी ये रसगुल्ला बनाओ। देखो कितना मुलायम हो गया है। देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी गोलियां जो बनाएंगे वो टेढ़ी वेढ़ी हो जाती है, फिर रसगुल्ला गोल गोल नहीं बनता है। ऐसे करके, ऐसे अभी जो गोल गोल नहीं हो रहा है मेरे एक हाथ से, दोनों हाथ लगाऊंगी तो ये गोल 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 हो जाएगा। जब मैं आपको दिखाऊंगी, देखो ये हो रहा है। वो थाली में दिखा दूँ कर, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिकना। अभी तो फट रहा है देखो, तो थोड़ा और मसलने का है ऐसे। और बिल्कुल जैसे हमारा आटा नहीं हो जाता, बिल्कुल चिकना ऐसे होना चाहिए। तो थोड़ा मैं और मसल लूँ। ये व्रत वाले छैना के रसगुल्ले हैं, वो बहुत टेस्टी बनेंगे। अब ये हमारे आटा है, ये वो पनीर है। ये मेरा पनीर अब मैंने मसल के ही रख रखा है। ये गोलियां बना रखी, एक छोटी वाली और ये एक बड़ी वाली है। देखिए इसे बड़ी वाली को ऐसे कर करके दोनों हाथ से करनी है। मैं एक से दिखा रही हूँ मगर दोनों से, तो ऐसे करके बनानी है। ये बिल्कुल गोल, बिल्कुल कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें रस भर जाएगा। जो चाशनी हम बना रहे हैं तो ये भर जाएगा इसमें। और छोटी रस भरी भी बनाऊंगी इससे, छोटे छोटे पीस लेके। इतनी छोटी, ये तो बड़ा वाला है, देखो लिया है टुकड़ा, और ये छोटा वाला ये, और इतने छोटे छोटे लेके रस भरी बनाऊंगी ऐसे। देखो ये कितनी छोटी है। और ये फिर इसमें दूध को गर्म करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने बना ली है, 2-3 बनाई है, अभी बनाऊंगी 2-3 बनाई और बनाऊंगी। बड़े वाली इतनी बड़ी बना ली है, देखो 50 में ये गर्म हो रही है। अब ये मेरी चाशनी खोल चुकी है, ये दिख रही होगी आपने कितनी अच्छे से खोल रही है, देखो। और ये मैंने रसगुल्ले बना रखे हैं 2 तरीके के, एक छोटे वाले और ये बड़े वाले। गाय के दूध के हैं, गाय के दूध के बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैंने बनाए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाने की चाशनी, पहले एक डाल के देख लें छोटा सा, इससे कैसा है। अगर फटेगा तो नहीं, अगर फटे तो नहीं, थोड़ा और मसलना पड़ेगा। और नहीं फट रहा है, इसलिए धीरे धीरे करके एक एक करके डाल दें। एकदम ना डालें सारे, क्योंकि ये उबाल आ रहा है ना, कि जाली जैसे ऊपर जो आ रहा है झाग जैसे, ये रसगुल्ला के ऊपर होना ही चाहिए, एकदम नहीं डालने चाहिए, धीरे धीरे एक एक करके। और जब ये
अपने साइज से बड़े हो जाएं और चाशनी कम लगने लगे तो 1 चमचा पानी से इसके ऊपर ऊपर गोल घुमा के अभी दिखा दूँगी मैं आप कैसे करते हैं, बता रही हूँ। लेकिन अभी ये व्रत में खाए जाएंगे, इनमें किसी तरीके का कोई मिलावट नहीं है। ये अभी अपनी साइज से दुगने हो जाएंगे, देखना। अभी तो ऐसे ही दिख रहा है। वैसे बहुत से लोग तो रीठा का पानी डालते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है बिल्कुल भी। अब इसको ढक के रख दो। अगर खुला हुआ करना चाहो तो खुला भी, और ढक के रखना चाहो तो ढक के भी कर सकते हो। अब जो उबल जाएंगे तब कम से कम इसको उबालने अभी 5 मिनट तो ऐसे ही ढके रहना, और 20-25 मिनट के लिए उबलने चाहिए, नहीं तो कच्चे रह जाते। लगते तो हमें साइज़ में बड़े, लेकिन बड़े नहीं होते इतने। 5 मिनट बाद इनको खोल के ऐसे देखना चाहिए ऐसे, और 5 मिनट के बाद फिर दोबारा से ढक देना चाहिए कि वो खूब सारे झाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पूरा ऐसे। अब मैं दिखाऊंगी आगे के लिए जब बन जाएंगे तब, और बीच में भी दिखा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं। और बन जाएंगे जब दिखाऊंगी। देखो हम 5 मिनट हो चुकी हैं और ये अभी गर्म है, इसलिए मैं कपड़ा ले लूँ। और ये देखो, हमेशा जब कोई चीज़ खाएँ तब आगे की तरफ, अपनी तरफ ना करें, हाथ जल जाता है। ऐसे मेरा कई बार हो चुका है, ऐसे करके आगे से भाप निकाल लें। देखो कितने बड़े हो गए हैं, देखो कितना उबाल आ रहा है। अब ये मैं कम करके दिखाऊंगी तब आपको दिखाई देंगे। देखो अपने साइज से दुगने हो गए हैं बिल्कुल कितने। और चम्मच से हिला के दिखा दूँ, चम्मच भी ले लूँ। अभी 9 दुर्गा के व्रत चल रहे हैं तो कुछ मीठा हो जाए। देखो सब अपने साइज से दुगने चौगने हो गए हैं। और ये अभी बने नहीं हैं, जैसे कितने बड़े बड़े लग रहे हैं आपको। देखो गोल हैं बिल्कुल, चपटा तो कोई नहीं हुआ है, क्योंकि आज ये सही बना है पनीर। एक दिन मेरा ख़राब हो गया था पनीर, जो मुझसे सही से नहीं बना, वो उसका पानी नहीं निकला। बना तो सही था पनीर, लेकिन पानी नहीं निकला, तो पानी नहीं निकला। अब इसे फिर ढक दें, और गैस की फ्लेम मीडियम रखें, ना तेज़ ना कम, न तेज़ न कम। अब ये ऐसे बीच बीच में देख लें और इन्हें 20-25 मिनट के लिए उबलने दें, तब बनेंगे। ये मैंने पहले बनाए थे तो देखो बने तो बहुत टेस्टी हैं, बच्चों को तो बहुत ही अच्छे लगे ये। लेकिन इसमें से कुछ वो हो गए, चपटे हो गए। ये देखो इसमें वो था, क्या कहते हैं, ये चपटे इसलिए हुए, इसमें पानी नहीं निकला इसका छेना का। बहुत एकदम सॉफ्ट है बहुत, देखो पूरा जूस निकल गया। और फिर डालो तो फिर पी लेंगे। देखो कितना जूस है, फिर पी लेंगे। ऐसे हैं ये, मैंने कल बनाए थे लेकिन आज बना रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट है तो ये भी बहुत स्वाद हैं, एकदम वही स्वाद है। लेकिन ये चपटे इसलिए हो गए कि इसमें ऑयल ज़्यादा हो गया था, पानी था निकला नहीं पनीर का, इसलिए आज ठीक बनेंगे। जो छोटे छोटे रसगुल्ले बनाए नहीं छेना वाले, तो उनके लिए अब मैं वो बनाऊंगी रस, यानी कि दूध डालूंगी इसमें। 1 गिलास के लगभग दूध डालूंगी इसमें, गाढ़ा दूध। और 1 गिलास दूध का आधा हो जाए, यानी पौन। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो, नहीं तो रस नहीं भरेगा उसमें। तो पौन हो जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जैसे लेयर सी थोड़ी सी। चम्मच में दिखाऊंगी बनाते हुए। जब वो गाढ़ा हो जाएगी तब उसके ऊपर तब उसमें अभी मीठा डाल दें, केसर डाल दें, और गुलाब जल, कुछ भी जो अभी जिसकी खुशबू पसंद है इलायची की, तो वो डाल दें। तो इसमें डालूँगी मैं। और ये दूध गर्म हो रहा है और इसको मैं गर्म कर रही हूँ। ये छोटे वाले रसगुल्लों को रस भरी कहते हैं, उससे रस भरी। ये अभी गर्म हो रहा है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, 2 गिलास दूध डालो तो 1 गिलास रह जाए। 1 गिलास डालो, कम हो तो भाई अब ज़्यादा होंगी तो 2 गिलास डालना ही पड़ेगा। 2 गिलास दूध का 1 गिलास रह जाए, गाढ़ा हो जाए थोड़ा, तभी। ये अब मेरा दूध उबालने रख दिया, गैस मैंने चला दी है। देखो उधर मेरे रसगुल्ले बन रहे हैं, ये देख रहे होगे भाप निकल रही है। और घड़ी से मैं टाइम देखती जा रही हूँ कि कितना टाइम हो गया, और इसको गरम करने रख दिया है मैंने। देखो
देखो ये मेरे रसगुल्ले अब बन चुके हैं, क्योंकि देख रहे होगे पहले ये ऊपर आ रहे थे, अब सब नीचे हैं। और कितना इसकी सारी चाशनी वो नीचे कम हो गई है। तो इसमें जब ये कम हो जाए तो ऐसे करके ये मैंने पानी रखा हुआ है, और इसमें से ये पानी ले रही हूँ 1 चम्मच, जिससे कि रसगुल्लों में इसमें डाल के इसके जो चाशनी कम हो रही है इसको बढ़ाया जाए ऐसे थोड़ा, देखो झाग ख़त्म हो जाएंगे। दिख रहे हैं देखो, अब ये भी झाग नहीं है और रसगुल्ले नीचे बैठे जा रहे हैं। अब ये धुएं की वजह से कैमरे में ऐसा हो रहा है। देखो सारे रसगुल्ले अब नीचे बैठ चुके हैं। देखो यानी ये रसगुल्ले बैठ चुके हैं, तो अब इनके रस भर गया है और ये बन चुके हैं। इधर मेरा दूध भी खोल रहा है, गाढ़ा हो रहा है। देखो ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बस इतना ही गाढ़ा चाहिए जिसमें हम रसभरी डालेंगे। और ये हमारे बनके तैयार हैं। अभी दिखाएंगे आपको सर्व करते हुए। अब देखो हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हैं, पूरे फूल चुके हैं। एक मैंने इसमें से लेके छोटा वाला लेके इसमें डाल दिया है। देखो ये मैंने कितना भरा हुआ है रस है। और देखो निचोड़ूँगी और इसमें डाल दूँगी, फिर फूल जाएगा, फिर फूल जाएगा। देखो फिर गोल हो गया। यानी कि ये बनके अब तैयार हैं। इनकी यही पहचान है कि रस को पी लें। बस बन गए, अब सर्व करके दिखाऊँ आपको। इसमें देखो हमने चीनी डाल दी है। ये 1 कटोरी, ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, कम ही मीठा होना चाहिए। और ये हमारा आपको लग रहा होगा खोया जैसा, लेकिन नहीं है ये खोया जैसा। अभी देखना कितना पतला हो जाएगा बिल्कुल। इसको रसभरी पी लेंगे। और ये इलायची मैंने निकाल रखी है, इसमें डालूँगी। ये निकाली है ये इलायचियाँ, और केसर के धागे डालूँगी अभी इसमें। अब ये हमारी रबड़ी बन के तैयार है बिल्कुल। ये रसभरी मैं कह रही थी पतली हो जाएगी, देखो हो गई। चीनी डालने से हो गई, थोड़ी गाढ़ी हुई थी चीनी डालने से। अब मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, केसर नहीं डाल रही, इलायची। चीनी में डाल चुकी हूँ, और इनके अंदर भी रस होता है। रसगुल्ले बनके तैयार हैं। अब आपको हेलो गाइस, कैसे लगे मेरे रसगुल्ले? अब बताना आप मुझको कि और कैसे, अगर अच्छे लगें तो अच्छे बताना, और बुरे लगें तो बुरे। और बनाने की विधि जो है वो पहले ही मैंने आपको दिखा रखी है। और जो भी और आपको कोई भी अच्छी भी डिश लगती हो उसके बारे में बताना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।